हेलो। हेलो। नमस्कार। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? कृपया मुझे संकेत कीजिए। रवि प्रताप सिंह जी, नमस्कार। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? नमस्कार नमस्कार संतोष संप्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा नेट प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा विलंब हुआ, क्षमा चाहता हूँ। मेरी आवाज़ पहुंच रही ठीक आपके पास? बिल्कुल बढ़िया आ रही है, कोई कटना नहीं चाहिए आवाज़, बिल्कुल अच्छी आ रही है, धन्यवाद। जी जी, चलिए हम आरंभ करते हैं आज की इस काव्य यात्रा का। नमस्कार दोस्तों, मैं गीतकार हरीश व्यास प्रतापगढ़ राजस्थान से आपके बीच उपस्थित हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं देश के जाने माने कवि श्री रवि प्रताप सिंह जी के पटल शब्दाक्षर पर, जिसके वे स्वयं संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस पटल पर काव्य पाठ कर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। ये उनका अप्रतिम प्यार है मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर याद किया। काफ़ी दिनों से प्रतीक्षित थे हम लोग, लेकिन संयोग आज बना है। एक बार पुनः आप सबको होली की, रंग पंचमी की, शीतला सप्तमी की और दशा माता, इन सारे पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देते हुए मैं राजस्थान की मिट्टी की ओर से आपका, बंगाल के तमाम सुधी श्रोताओं का, संगीत के मर्मज्ञ और काव्य के मनीषियों का नमन और प्रणाम करते हुए अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और चलते हैं आज की इस यात्रा में। नमस्कार रवि प्रताप सिंह जी, मैंने आपको पहले बात करना चाहिए थी, लेकिन चलिए हम मिल गए। थोड़ी नेट की तकनीक की प्रॉब्लम थी। आइए शुरू करते हैं हम समय को न जाया करते हुए। मैं आपको सबसे पहले अपने प्रति जो स्नेह बरपाया उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए पुनः आप सबका इस पटल पर, जिसके लिए मैं आज यहाँ काव्य पाठ के लिए उपस्थित हूँ, आप सबका पुनः अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत करते हुए, माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए मैं चाहता हूँ कि नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि का आगमन होने वाला है और संयोग से मेरा एक गीत अभी इन दिनों रिलीज हुआ है माँ अम्बे पर, तो माता रानी पर एक गीत आज की इस कविता की यात्रा का शुभारंभ मैं उससे ही करना चाहता हूँ। आपका आदेश मिलेगा और मैं माँ वीणा पाणी को बहुत प्रणाम और नमन करते हुए, आओ माता के इस दरबार में हम आज की इस काव्य यात्रा का शुभारंभ करना चाहते हैं, जिसे YouTube पर आप देख रहे होंगे और मेरे बढ़िया गायक कलाकार ने इसे गाया, उन्हीं की आवाज़ में आप YouTube पर सुन सकते हैं। शशांक सिंह ने इसे गाया है, लीजिए आप मुझसे सुनिएगा। झिलमिल झिलमिल चमके दरबार माता रानी का, झिलमिल झिलमिल चमके दरबार माता रानी का, दरबार माता रानी का, श्रृंगार मात भवानी का, दरबार माता रानी का, श्रृंगार माता रानी का, झिलमिल झिलमिल बरसे दरबार माता रानी का, झिलमिल झिलमिल चमके दरबार माता रानी का, रूप अनूठा तेरा मैया इस पर वारी जाऊं, रूप अनूठा तेरा मैया इस पर वारी जाऊं, चमके रूप तुम्हारा घर घर भक्तों की पटरानी का,
झिलमिल झिलमिल चमके दरबार माता रानी का, झिलमिल झिलमिल चमके दरबार माता रानी का। नवल रूप नवरात की है दुनिया दीवानी, नवल रूप नवरात की है दुनिया दीवानी। 9 दिन के नव रूप जो पूजे धन्य है जीवन प्राणी का। झिलमिल झिलमिल चमके दरबार माता रानी का, झिलमिल झिलमिल चमके दरबार माता रानी का। दरबार माता रानी का, श्रृंगार माता रानी का। झिलमिल झिलमिल बरसे दरबार माता रानी का, झिलमिल झिलमिल चमके दरबार माता रानी का। शेर सवारी और त्रिशूल अपने हाथ में धारे, शेर सवारी और त्रिशूल अपने हाथों में धारे। बिंदिया काजल मेहंदी नक, बिंदिया काजल मेहंदी नक चुनर महारानी का। बिंदिया काजल चूड़ी मेहंदी नक चुनर महारानी का। झिलमिल झिलमिल बरसे दरबार माता रानी का, झिलमिल झिलमिल चमके दरबार माता रानी का। दरबार माता रानी का, श्रृंगार मात भवानी का। दरबार माता रानी का, श्रृंगार मात भवानी का। झिलमिल झिलमिल चमके दरबार माता रानी का, झिलमिल झिलमिल चमके दरबार माता रानी का। और माँ की वंदना और माँ की याचना और प्रार्थना के बाद आइए चलते हैं, चूंकि मैं राजस्थान की मिट्टी का बेटा हूँ। आइए राजस्थान की मिट्टी की बात कुछ पंक्तियों में करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आपसे गीतों की ओर आपको लिए चलूँगा। मेरा राजस्थान कैसा है ये आपको अर्पित करता हूँ, चूँकि बंगाल में कोलकाता में ख़ास तौर से मैं कई बार वहाँ कवि सम्मेलन में आने का सौभाग्य मिला है मुझे। तो वहाँ कन्हैयालाल जी सेठिया जैसे महान साहित्यकार रहे हैं जो राजस्थान की मिट्टी के हैं, उन्हें प्रणाम करते हुए और उन सारे साहित्यकारों को जो राजस्थान की माटी से वहाँ बसे हैं, मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ। और आइए एक राजस्थान की संदर्भ को लेकर कुछ पंक्तियाँ आपको निवेदित कर रहा हूँ। कैसी गरिमा हमारी सारे जग से है न्यारी, कैसी गरिमा हमारी सारे जग से है न्यारी। सारी दुनिया में ख्याति ऐसा मेरा राजस्थान है। कैसी गरिमा हमारी सारे जग से है न्यारी, सारी दुनिया में ख्याति ऐसा मेरा राजस्थान है। हल्दी घाटी है प्रतीक मर्यादा की देती सीख, हल्दी घाटी है प्रतीक मर्यादा की देती सीख। सद्भाव का अनोखा मेल मेरा राजस्थान है। हल्दी घाटी है प्रतीक कृष्ण मीरा की है प्रीत, हल्दी घाटी है प्रतीक कृष्ण मीरा की है प्रीत। सद्भाव का अनोखा मेल मेरा राजस्थान है। नगरी झीलों की कश्मीर गुलाबी नगर तकदीर, नगरी झीलों की कश्मीर गुलाबी नगर तकदीर। बांध झीलों नहरों से हरियाला राजस्थान है, बांध झीलों नहरों से हरियाला राजस्थान है। ऐसी धरती को मैं नमन करूं बार बार, जन्म सदा पाऊं ऐसा मेरा राजस्थान है। ऐसी धरती को मैं नमन करूं बार बार, जन्म सदा पाऊं ऐसा मेरा राजस्थान है। जन्म सदा पाऊं ऐसा मेरा राजस्थान है। और राजस्थान की मिट्टी को नमन करते हुए आइए मैं एक गीत उन शहीदों के लिए अर्पित कर रहा हूं जिन्होंने सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया। इस देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, हमारे जीवन के सुखद क्षणों को हमें जीने के लिए अगर देने का कोई काम कर रहे हैं सीमा पर तो हमारे सैनिक हैं। आइए उनके लिए एक संग्राम गीत प्रेषित कर रहा हूं, आप आनंद लें, आशीर्वाद दें।
उसके पहले यही कहना चाहता हूं कि वो जो रातों में सीमा पे न जागे होते, वो जो रातों में सीमा पे न जागे होते, नींद में चैन की सांसें भी ना हम ले पाते, नींद में चैन की सांसें भी ना हम ले पाते। और तब गीत की इस यात्रा में आपको लिए चलता हूं और ये कहता हूं, छेड़ो कोई संग्राम, छेड़ो कोई संग्राम, नया इतिहास बन जाए, छेड़ो कोई संग्राम, नया इतिहास बन जाए। देश की खातिर कुर्बानी बेकार चली ना जाए, छेड़ो कोई संग्राम, नया इतिहास बन जाए। देश की खातिर कुर्बानी बेकार चली ना जाए, छेड़ो कोई संग्राम। पग पग पर हैं फन फैलाए कहीं विषैले नाग, पग पग पर हैं फन फैलाए कहीं विषैले नाग। नजदीकी विश्वास ने हमको सदा दिया है दाग, पग पग पर हैं फन फैलाए कहीं विषैले नाग। नजदीकी विश्वास ने हमको सदा दिया है दाग। साजिश की घनघोर घटा में आस की रन्ना छुप जाए, छेड़ो कोई संग्राम। साजिश की घनघोर घटा में आस की रन्ना छुप जाए, छेड़ो कोई संग्राम, नया इतिहास बन जाए। देश की खातिर कुर्बानी बेकार चली ना जाए, छेड़ो कोई संग्राम। घर का भेदी लंका ढाए हमें संभलना होगा, घर का भेदी लंका ढाए हमें संभलना होगा। जो माँ के दामन को नोचे उसे कुचलना होगा, घर का भेदी लंका ढाए हमें संभलना होगा। जो माँ के दामन को नोचे उसे कुचलना होगा। ऐसे दरिंदों को जीने का हक न दिया जाए, छेड़ो कोई संग्राम। ऐसे लोगों को जीने का हक न दिया जाए, छेड़ो कोई संग्राम, नया इतिहास बन जाए। देश की खातिर कुर्बानी बेकार चली ना जाए, छेड़ो कोई संग्राम। जो घर के ही चिराग अगर अपने गुलशन को जलाएंगे, जो घर के ही चिराग अगर अपने गुलशन को जलाएंगे, कसम तिरंगे की उसको हम जिंदा दफनाएंगे। जो घर के ही चिराग अगर अपने गुलशन को जलाएंगे, कसम तिरंगे की उसको हम जिंदा दफनाएंगे। कहीं वतन की अखंडता पर कलंक ना लग जाए, छेड़ो कोई संग्राम। कहीं वतन की अखंडता पर कलंक ना लग जाए, छेड़ो कोई संग्राम, नया इतिहास बन जाए। देश की खातिर कुर्बानी बेकार चली ना जाए, छेड़ो कोई संग्राम। फितरत कोई कामयाब हो पाए ना हत्यारों की, फितरत कोई कामयाब हो पाए ना हत्यारों की। कितने ही निर्दोषों ने गोली खाई गद्दारों की, कितने ही निर्दोषों ने गोली खाई गद्दारों की। बंटवारे की बात करे वो जीभ काट ली जाए, छेड़ो कोई संग्राम। बंटवारे की बात करे वो जीभ काट ली जाए, छेड़ो कोई संग्राम, नया
इतिहास बन जाए। देश की खातिर कुर्बानी बेकार चली ना जाए, छेड़ो कोई संग्राम। आजादी बलिदान का सिला नहीं मिली खैरात, आजादी बलिदान का सिला नहीं मिली खैरात। अनाम शहीदों के शोणित की एक अमिट सौगात है, अनाम शहीदों के शोणित की एक अमिट सौगात है। जनता के विश्वास को आघात पहुंच ना पाए, छेड़ो कोई संग्राम। जनता के विश्वास को आघात पहुंच ना पाए, छेड़ो कोई संग्राम। नया इतिहास बन जाए, देश की खातिर कुर्बानी बेकार चली ना जाए, छेड़ो कोई संग्राम। और इस पीढ़ी का क्या दायित्व है, अंत में निवेदन करना चाहता हूं। छेड़ो कोई संग्राम, युवा खून ना मर जाए, तुमको सौगंध वतन की। युवा खून ना मर जाए, तुमको सौगंध वतन की। जहां बहेगा लहू कवि की कलम ज्वार उगलेगी, जहां बहेगा लहू कवि की कलम ज्वार उगलेगी। युवा खून ना मर जाए, तुमको सौगंध वतन की। जहां बहेगा लहू कवि की कलम ज्वार उगलेगी। उम्मीदों के ख्वाब कहीं फिर से ना टूट जाए, छेड़ो कोई संग्राम। आशाओं के घरों में कहीं फिर से ना बिखर जाए, छेड़ो कोई संग्राम। नया इतिहास बन जाए, देश की खातिर कुर्बानी बेकार चली ना जाए, छेड़ो कोई संग्राम। छेड़ो कोई संग्राम, छेड़ो कोई संग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार मिल रहा है और लगातार मैं सागर जी की आवाज़, सागर शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। रवि प्रताप सिंह जी, संप्रीति जी, आप सबके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। आइए गीत की इस यात्रा में मैं थोड़ा व्यंग की ओर लिए चलता हूँ ताकि मेरे सारे रंग आपको सुनने मिल जाएं। आइए कुछ व्यंग के सब चित्र आप तक पहुँचाता हूँ। उसके बाद मैंने कुछ प्रतिगीत लिखे हैं, वो इसलिए कि भाई फिल्मी धुनों पर भी अच्छे गीत लिखे जा सकते हैं, अच्छी कविता हो सकती है, पोएट्री की जा सकती है, इसलिए मैंने ऐसा कुछ किया है। फिर बात करता हूँ, पहले एक दो व्यंग सुन लीजिए। आज सवेरे घर से निकलते वक्त एक बिल्ली की दिन भर रोजी रोटी नहीं मिल पाने के कारण हालत थी खस्ता। एक बिल्ली की दिन भर रोजी रोटी नहीं मिल पाने के कारण हालत थी खस्ता। शाम को अपने गंतव्य पर पहुंचकर सोचा तो याद आया कि आज सवेरे घर से निकलते वक्त एक नेता काट गया था रास्ता। आज सवेरे घर से निकलते वक्त एक नेता काट गया था रास्ता। और एक व्यंग चित्र और देखें। मंत्री महोदय का भाषण सुनकर एक ने दूसरे से पूछा, मंत्री जी के विचार कैसे लगे। मंत्री महोदय का भाषण सुनकर एक ने दूसरे से पूछा, मंत्री जी के विचार कैसे लगे। जवाब मिला, हुजूर रिकॉर्ड वही है, सिर्फ सुई बदली है। और रिकॉर्ड वही है, सिर्फ सुई बदले है। इसके साथ एक व्यंग चित्र और आनंद लीजिए। मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा, हमारे देश में हमेशा घाटे का ही बजट आता है। तब मैंने उसके लिए एक तर्क दिया, आनंद लीजिए। मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा, सरकार की आय में वृद्धि कैसे की जाए। मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा, सरकार की आय में वृद्धि कैसे की जाए। तभी भीड़ में से एक श्रोता उठा और बोला, हुजूर नेताओं के भाषण पर कर लगा दिया जाए, नेताओं के भाषण पर कर लगा दिया जाए। और एक व्यंग चित्र और मुझे स्मरण आ रहा है, उसका भी आनंद लीजिए। मंत्री महोदय ने अपने भाषण में मंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा, मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा, पुलिस जनता का विश्वास अर्जित करे।
मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा, पुलिस जनता का विश्वास अर्जित करे। तभी एक नागरिक ने धीरे से उठकर कहा, हुजूर उनसे इतना अनुरोध और करें, हुजूर उनसे इतना अनुरोध और करें कि वे इसकी क्रियान्विति जनता को थाने पर बुलाकर न करें, वे इसकी क्रियान्विति जनता को थाने पर बुलाकर न करें। और कुछ प्रतिगीत की पंक्तियां, उसका आनंद लें आप। देखिए भी बंगाल में और 6 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और नेताजी का रूप किस तरह का मुखर इन दिनों हुआ है और क्या क्या स्वरूप हम लोगों के देख रहे हैं, कैसी कैसी स्थितियां हमारे सामने आ रही है, उन सबको हम महसूस कर रहे हैं। और निर्णायक तो है ही मतदाता, ये उस पर निर्भर है कि वो क्या करने वाला है। वो अपने अपने समय पर अपनी बात का जवाब देगा, अपने मन की वेदनाओं को व्यक्त भी करेगा और वोट भी देकर उसे उद्घाटित करेगा। तो आइए, मैंने कुछ कहने का प्रयास किया। देखिए, नेताजी हैं, चुनाव प्रचार के लिए जाने वाले हैं और क्या चुनाव में वो करना चाहते हैं, देखिए क्या तरीका है उनका। चिकना सा चेहरा तेरा, फीकी सी मुस्कान है, चिकना सा चेहरा तेरा, फीकी सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, ढंग तेरा देख के, पब्लिक ये हैरान है, रंग तेरा देख के, ढंग तेरा देख के, पब्लिक ये हैरान है, चिकना सा चेहरा तेरा, फीकी सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, ढंग तेरा देख के, पब्लिक ये हैरान है, आएगा जब भी लेके कटोरा, मांगेगा जनता से वोटों की भीख, आएगा जब भी लेके कटोरा, मांगेगा जनता से वोटों की भीख, गाएगा तूतिया तू तक, देगा वो इलू इलू की भी सीख, गाएगा तूतिया तू तक, देगा वो इलू इलू की भी सीख, डोज ऐसा देगा बैंड बजा देगा, डोज ऐसा देगा बैंड बजा देगा, पाते ही कुर्सी देगा ठेंगा, डोज ऐसा देगा बैंड बजा देगा, पाते ही कुर्सी देगा ठेंगा, गुमशुदा की तलाश में वोटर परेशान है, गुमशुदा की तलाश में वोटर परेशान है, रंग तेरा देख के, ढंग तेरा देख के, पब्लिक ये हैरान है, हाय रंग तेरा देख के, ढंग तेरा देख के, पब्लिक ये हैरान है, पब्लिक ये हैरान है। और एक रंग और देखिए, चुनाव में एक नेताजी हैं और नेताजी जो कार्यकर्ता थे कल तक, वो नेता बन गए। तो नेता बनते ही उनके कार्यकलापों में, व्यवहार में क्या क्या तब्दीलियां और बदलाव आ जाते हैं। देखिए गीत में इसका आनंद लीजिए। देखिए पोएट्री कैसे की जाती है प्रतिगीत में, ये मैंने कोशिश की है। आशीर्वाद दें, आनंद लें। नेता हूं मैं सुन कुर्सी की धुन, नेता हूं मैं सुन कुर्सी की धुन, तू जो मिल जाए मुझे गाऊं तेरे गुन 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 गुन, नेता हूं मैं सुन कुर्सी की धुन, नेता हूं मैं सुन कुर्सी की धुन, तू जो मिल जाए मुझे गाऊं तेरे गुन 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 गुन, नेता हूं मैं सुन कुर्सी की धुन, नेता हूं मैं सुन कुर्सी की धुन,
कल था खिलाड़ी नया, सीख ली मैंने सारी कला। कल था खिलाड़ी नया, सीख ली मैंने सारी कला। ऐसा करिश्मा करूं, पॉलिटिक्स की जड़ दूं हिला। हो ऐसा करिश्मा करूं, पॉलिटिक्स की जड़ दूं हिला। हो वादे से नाता है, झांसा देना आता है, आगे बढ़ते देश को डुबाना मुझे आता है। कल था खिलाड़ी नया, सीख ली मैंने सारी कला। ऐसा करिश्मा करूं, पॉलिटिक्स की जड़ दूं हिला। हो वादे से नाता है, झांसा देना आता है, आगे बढ़ते देश को डुबाना मुझे आता है। गद्दी मिल जाए तो फिर किसी की न सुन 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 सुन, नेता हूं मैं सुन कुर्सी की धुन। नेता हूं मैं सुन कुर्सी की धुन। तू जो मिल जाए मुझे, गाऊं तेरे गुन 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 गुन। नेता हूं मैं सुन कुर्सी की धुन। नेता हूं मैं सुन कुर्सी की धुन। और क्या करेगा आगे देखिए। खोखला वतन को करूं, महंगाई सा सिर पे चढ़ूं। खोखला वतन को करूं, महंगाई सा सिर पे चढ़ूं। भट्टा बिठा के देश का, फिर झूठी आहें भरूं। हो भट्टा बिठा के देश का, फिर झूठी आहें भरूं। हो अपने घर का खाऊंगा, राग विदेशी गाऊंगा, जले पंजाब सारे देश को जलाऊंगा। अपने घर का खाऊंगा, राग विदेशी गाऊंगा, जले कश्मीर सारे देश को जलाऊंगा। भुला दूं मैं जय चंदों को, बस यही धुन 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 धुन। नेता हूं मैं सुन कुर्सी की धुन। भुला दूं मैं जय चंदों को, बस यही धुन 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 धुन। नेता हूं मैं सुन कुर्सी की धुन। नेता हूं मैं सुन। और देश को कैसे 21वीं शताब्दी में ले जाने का उपक्रम चल रहा है, मैंने क्या कहने का प्रयास किया। आशीर्वाद ने अंतिम पंक्तियों। कंप्यूटर शासन करे, जाने क्या क्या ये करतब करे। कंप्यूटर शासन करे, जाने क्या क्या ये करतब करे। शायद मशीनी देवता कष्टों से मुक्ति करे। हो शायद मशीनी भगवान भ्रष्टों से मुक्ति करे। हो आरक्षण अपनाएंगे, बेकारी फैलाएंगे, इसी तरह 21वीं सदी में हम जाएंगे। आरक्षण अपनाएंगे, बेकारी फैलाएंगे, इसी तरह 21वीं सदी में हम जाएंगे। दारू तो पुरानी वही, बोतल नई चुन 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 चुन। नेता हूं मैं सुन कुर्सी की धुन। दारू तो पुरानी वही, बोतल नई चुन 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 चुन। नेता हूं मैं सुन कुर्सी की धुन। नेता हूं मैं सुन कुर्सी की धुन। तू जो मिल जाए मुझे, गाऊं तेरे गुन 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 गुन। नेता हूं मैं सुन कुर्सी की धुन। नेता हूं मैं सुन कुर्सी की धुन। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी अग्रवाल, बहुत बहुत आभार आपका, आपके स्नेह के लिए। रवि प्रताप सिंह जी, समृद्धि जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आइए गीत की इस यात्रा को और थोड़ा आगे लिए चलें। और आपका जो स्नेह मिल रहा है बंगाल की तरफ से, आप सबको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। शब्दाक्षर परिवार के प्रति नतमस्तक हूँ। आइए, गीत में अलग अलग रंग हैं, कविता के अलग अलग रंग हैं। मैंने कहा ना भी आपको कि बहुत सारे रंगों पर मैंने कोशिश की लिखने की, सब पर कलम चली है, सभी रसों को मैंने लिखने का प्रयास किया। आइए श्रृंगार की बात कर लें थोड़ी। देशभक्ति हो गई, व्यंग हो गया, हास्य हो गया। आइए अब श्रृंगार पर थोड़ी बातचीत कर लें ताकि आपको इसका भी आनंद मिले।
कहीं आपको ऐसा ना लगे कि एक विधा की बातें सारी कुछ 1 घंटे में होती रही। मैं कुछ बदलाव चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु ने जब कलम हाथ में दी है तो सभी रंगों में जीना चाहिए। प्रकृति के 9 रंग हैं, तो क्यों ना उनमें लिखा जाए। तो सब में आदमी को किसी एक विधा में बंद कर रहने की क्या आवश्यकता है। मैंने ये कोशिश की है। आशीर्वाद दें आप। लीजिए गीत सुनाऊं उसके पहले ये पंक्तियां सुन लें। मुखड़े को हटा लो दर्पण से, दर्पण की नजर ना लग जाए। मुखड़े को हटा लो दर्पण से, दर्पण की नजर ना लग जाए। यौवन का छलकता भोलापन, यौवन का छलकता भोलापन, कहीं खुद पे ही ना बिगड़ जाए। मुखड़े को हटा लो दर्पण से। मेरी फितरत है कि मैं तुझसे इतना प्यार करूं। चांदनी रात में क्या खूब धवल लगती हो, चांदनी रात में क्या खूब धवल लगती हो। अभी अभी सखिला कोई कंवल लगती हो। चांदनी रात में क्या खूब धवल लगती हो। अभी अभी सखिला कोई कंवल लगती हो। तुम मेरे ख्वाबों की ताबीर हो मेरी जानम, तुम मेरे ख्वाबों की ताबीर हो मेरी जानम। तुम एक फकीर की मुमताज महल लगती हो, किसी फकीर की मुमताज महल लगती हो। तू न आए मेरे दर पे तो कोई बात नहीं, तू न आए मेरे दर पे तो कोई बात नहीं। तेरी भोली सी छवि कल्पना में आती है। तू न आए मेरे दर पे तो कोई बात नहीं। तेरी भोली सी छवि कल्पना में आती है। 2 घड़ी 2 दिलों में रोशनी चमकने से, 2 घड़ी 2 दिलों में रोशनी चमकने से। हुस्न और इश्क की तकदीर संवर जाती है, हुस्न और इश्क की तकदीर संवर जाती है। और आइए गीत की यात्रा में हम साथ चलें। गीत है एक प्यार वो जो बचपन का होता है जिसमें कोई मलिनता नहीं होती। दूसरा प्यार जब यौवन की दहलीज पर आता है तो समाज के प्रतिबंध लग जाते हैं, और किस तरह से अंत में वो दोनों समाज की मर्यादाओं को तोड़कर एकाकार होते हैं, उनका मिलन होता है। यही गीत का छोटा सा भाव है, व्यक्त कर रहा हूँ। आनंद इस गीत का। गीत इस तरह के हों श्रृंगार के कि हम माँ बहन बेटियों के बीच में सुना सकें, हमको भी अच्छा लगे, ये कोशिश की है। आशीर्वाद दें आप। तेरे मौन निमंत्रण का। रवि प्रताप सिंह जी सुनिएगा। नैनों से मिला इशारा, संप्रीति जी के लिए जो मुझे सुन रहे हैं, रवि प्रताप सिंह जी, आनंद लीजिए इस गीत का। तेरे मौन निमंत्रण का नैनों से मिला। सागर शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी अर्पित है मेरी रचना। तेरे मौन निमंत्रण का नैनों से मिला इशारा, तेरे मौन निमंत्रण का नैनों से मिला इशारा। प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर है युग अनुबंध हमारा,
तेरे मौन निमंत्रण का, नैनों से मिला इशारा, तेरे मौन निमंत्रण का। अम्बुआ की पुरवा और झरने साथ हमारे गाते थे, अम्बुआ की पुरवा और झरने साथ हमारे गाते थे, लुक छुप अटखेली करते हम, अंबर सिर पे उठाते थे, लुक छुप अटखेली करते हम, अंबर सिर पे उठाते थे। ना पहरा ना प्रतिबंधित था निश्चल मिलन हमारा, ना पहरा ना प्रतिबंधित था निश्चल मिलन हमारा, प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर है युग अनुबंध हमारा, तेरे मौन निमंत्रण का। यौवन ने जब देहरी लांगी, बाधाओं ने किया प्रहार, यौवन ने जब देहरी लांगी, बाधाओं ने किया प्रहार, देह तपे तड़पे व्याकुल मन, कष्ट का कैसे हो संभार, देह तपे तड़पे व्याकुल मन, कष्ट का कैसे हो संभार। बालिग होते ही अपना गर्दिश में हुआ सितारा, बालिग होते ही अपना गर्दिश में हुआ सितारा, प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर है युग अनुबंध हमारा, तेरे मौन निमंत्रण का। मिलन देखिए अंत में, जकड़े रहे मर्यादा में हम, तन्हा एक तूफान लिए, जकड़े रहे मर्यादा में हम, तन्हा एक तूफान लिए, जड़ताओं के बंधन काटेंगे मन में उफान लिए, जड़ताओं के बंधन काटेंगे मन में उफान लिए। परिभाषित हो सका तभी प्रिय जीवन संग हमारा, परिभाषित हो सका तभी प्रिय जीवन संग हमारा, प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर है युग अनुबंध हमारा, तेरे मौन निमंत्रण का, नैनों से मिला इशारा, प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर है युग अनुबंध हमारा, तेरे मौन निमंत्रण का। तमाम प्रबुद्ध श्रोता जो मुझे सुन रहे हैं उनको प्रणाम करता हूँ। ज्योति जी बहुत बहुत नमस्कार, आपका स्नेह मिल रहा है। रवि प्रताप सिंह जी के प्रति बहुत बहुत आभार, आप सबका प्यार मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे छोटे भाइयों को, बहनों को जो मुझे सुन रहे हैं, अपना स्नेह प्रदान कर रहे हैं, उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सब तरह की ताजगी कविता के जरिए देने का प्रयास करूँ, ताकि जीवन में रोमांच बना रहे, चाहे किसी भी रूप में हम जीवन को जिएं। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जीवन का रोमांच कभी खत्म नहीं होना चाहिए। आइए, मैं राजस्थानी का गीतकार भी हूँ। मेरी एक पुस्तक निकली है कांठलरी कोरस में, जो मेरे प्रतापगढ़ की पहली पुस्तक है। आज तक साहित्य अकेडमी ने और किसी पुस्तक को यहाँ प्रकाशित नहीं किया, तो उसका एक गीत मैं आपको, पनघट गीत आपको सुना देना चाहता हूँ, जहाँ एक नायिका पानी भरने गई है और उसके मन की क्या अनुभूतियाँ हैं उसे मैं व्यक्त कर रहा हूँ इस गीत के माध्यम से। आप गीत का
आनंद लें, ताकि आपको राजस्थानी का भी मैं आनंद दे सकूं। और चूंकि ये पनघट एक नायिका का चित्रण है, देखिए किस तरह से वो अपने प्यार को व्यक्त करती है पनघट के ऊपर, अपनी सहेलियों के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ, और अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त कर रही है। आनंद लीजिए। मैं तो गागरी उठाने पनघट पे चाली, जो बन खाए हिलोरा जैसे बेलरी डाली। मैं तो गागरी उठाने पनघट पे चाली, जो बन खाए हिलोरा जैसे बेलरी डाली। रूखड़ा पे बैठी कोयल से गोरियों बोले, संवाद देखिए। रूखड़ा पे बैठी कोयल से गोरियों बोले, मिलबारो संदेशो कई ने मन रो भेद खोले। रूखड़ा पे बैठी कोयल से गोरियों बोले, मिलबारो संदेशो कई ने मन रो भेद खोले। मारे हिवड़ारी करो आने रखवाली, हो जो बन खाए हिलोरा जैसे बेलरी डाली। हमारे हिवड़ारी करो आने रखवाली, हो जो बन खाए हिलोरा जैसे बेलरी डाली। घर वाला सुनैन बचाने मिलवा था सु आई, हो घर वाला सुनैन बचाने मिलवा था सु आई। पानी रे बहाने कहने लाड़ लड़ावा आई, घर वाला सुनैन बचाने मिलवा था सु आई। पानी रे बहाने था सु लाड़ लड़ावा आई। बंजर भूमि ऊपर पाणत कर देहाड़ी, हो जो बन खाए हिलोरा जैसे बेलरी डाली। हो बंजर भूमि ऊपर पाणत कर देहाड़ी, हो जो बन खाए हिलोरा जैसे बेलरी डाली। अंत में देखिए, घोड़ी चढ़ने झटपट आजा तोरण मार बद्वारे। घोड़ी चढ़ने झटपट आजा तोरण मार बद्वारे। था बिन बापू रो घर मने जेल जसो है खावे। था बिन बापू रो घर मने जेल जसो है पावे। था बिन बापू रो घर मने जेल जसू है पावे। था बिन बापू रो घर मने जेल जसू जू खावे। बंजर मारी हिवड़ारी करो आने रखवाली, हो सुनी मांग पे इतिहास रची दे माली। हो जो बन खाए हिलोरा जैसे बेलरी डाली। हो सुनी मांग पे इतिहास रची दे माली। हो जो बन खाए हिलोरा जैसे बेलरी डाली। हो मैं तो गागरी उठाने पनघट पे चाली, हो जो बन खाए हिलोरा जैसे बेलरी डाली। बेलरी डाली। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना, स्नेह दिया, और धन्यवाद संतोष संप्रीति जी। लीजिए, गीतों की श्रृंखला में कुछ गीत अपने तेवर के मैं आपको और सुनाई देना चाहता हूँ, उनका भी आप आनंद लें ताकि आपको ज़्यादा आनंद मिले। मैंने कुछ व्यंग चित्र देखे हैं, मैं एक कुछ गजलनुमा शेर की पंक्तियां सुना रहा हूँ। गजल तो नहीं है, लेकिन गीत की पंक्तियां आपको शेर जैसे ही लगेंगी, लेकिन ये बब्बर शेर है, शेर नहीं है। और वो इसलिए है क्योंकि अभी जो कुछ चल रहा है, चुनाव का मौसम भी है, तो मैंने उस संदर्भ को लेकर कुछ कहने का प्रयास किया है। आप आनंद लें पंक्तियों का। रोग और रोगी, रोग है कुर्सी का, रोगी है नेता। बस इन बिंब को ध्यान रखें, और किस तरह से मैंने प्रतीक के माध्यम से सारी बात कहने की चेष्टा की है। आनंद लीजिए। बिल्कुल फ्री वर्ड्स का गीत है। बिल्कुल आजकल की हवाएं बहुत सर्द हैं, इसलिए सब के सीने में ये दर्द है।
आजकल की हवाएं बहुत सर्द हैं, इसलिए सब के सीने में ये दर्द है, इसलिए सब के सीने में ये दर्द है। आजकल की हवाएं बहुत सर्द हैं, लाख मरहम किए सेक भी करते हैं, सब जतन ये विफल कष्ट तो बढ़ते हैं। लाख मरहम किए सेक भी करते हैं, सब जतन ये विफल कष्ट तो बढ़ते हैं, कष्ट तो बढ़ते हैं। आजकल की हवाएं बहुत सर्द हैं, इसलिए सब के सीने में ये दर्द है, इसलिए सब के सीने में ये दर्द है। आजकल की हवाएं बहुत सर्द है, मर्ज की डॉक्टर ने चिकित्सा की है, क्यों हो राहत चिकित्सक स्वयं रोगी है। मर्ज की डॉक्टर ने चिकित्सा की है, क्यों हो राहत चिकित्सक स्वयं रोगी है, स्वयं रोगी है। आजकल की हवाएं बहुत सर्द हैं, इसलिए सब के सीने में ये दर्द है, इसलिए सब के सीने में ये दर्द है। आजकल की हवाएं बहुत सर्द हैं, ये मरीज ही रोग के शौकीन है, तो भला औषधि की ये तो हीन है। ये मरीज ही रोग के शौकीन है, तो भला औषधि की ये तो हीन है, तो हीन है। आजकल की हवाएं बहुत सर्द हैं, इसलिए सब के सीने में ये दर्द है, इसलिए सब के सीने में ये दर्द है। आजकल की हवाएं बहुत सर्द हैं, रोग क्या हैं? ये रोग ही स्थायी है। रोगी क्या है? ये रोग ही स्थायी है। रोगी मिट जाए पर ये अमर रोग है। रोगी मिट जाए, रोग क्या है? ये रोग ही स्थायी है। रोगी मिट जाए पर ये अमर भाई है, अमर भाई है। आजकल की हवाएं बहुत सर्द हैं, इसलिए सब के सीने में ये दर्द है, इसलिए सब के सीने में ये दर्द है। आजकल की हवाएं बहुत सर्द हैं। और अंत में निवेदन सुनिए, तब आपको एहसास हुआ गीत क्या है। आजकल की हवाएं बहुत सर्द हैं, रोग बढ़ने का ये सिलसिला जारी है, तो हरीश वतन पर ग्रहण भारी है। रोग बढ़ने का ये सिलसिला जारी है, तो हरीश वतन पर ग्रहण भारी है, ग्रहण भारी है। आजकल की हवाएं बहुत सर्द हैं, इसलिए सब के सीने में ये दर्द है, इसलिए सब के सीने में ये दर्द है। आजकल की हवाएं बहुत सर्द हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गीत बहुत सारे लिखे हैं, 5-7 मिनट आपको और लूंगा, चूंकि समय की मर्यादा है। मैं कुछ और प्रतिनिधि अपने गीत आपको सुनाना चाहता हूँ। मुझे रवि प्रताप सिंह जी ने एक गीत के लिए खास तौर से आदेश दिया है कि आप वो गीत अपना जरूर सुनाएं।
सनन संचले पवनिया, जिसके लिए मुझे खास तौर से आदेशित किया गया है, मैं जरूर सुनाऊंगा। तो आइए दोस्तों, गीतों की इस यात्रा में और आगे ले चलता हूँ। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे गीत हैं, कई रंग है गीत के, और कई कई विलक्षण गीत लिखने का सौभाग्य मिला है। माँ सरस्वती की कृपा है। और ये गीत, जितने गीत आप सुन रहे हैं, ये सरस्वती की मुझ पर अतिरिक्त अनुकंपा है कि इसकी सारी धुनें मेरे द्वारा निर्मित की गई है। तो मैंने संगीत का भी थोड़ा सा अभ्यास किया है, सीखा है। तो कृपा है सरस्वती की कि ये सारे गीत जो आप सुन रहे हैं, लगभग सभी गीतों की धुनें मेरी अपनी बनाई हुई है। आपका आशीर्वाद इसे भी मिलता रहे, ताकि गाना और बजाना ये दोनों मेरे जीवन का हिस्सा है। एक शरीर है, दूसरा आत्मा है। कविता और संगीत का मेरे जीवन में यही रिश्ता है। इस रिश्ते को व्यक्त करते हुए एक गीत मैं आपको और विशेष रूप से सुनाना चाहता हूँ। देखिए, सुनिए। जीवन हमारा बड़ा विचित्र सा है और हम सब दोहरे जीवन को जी रहे हैं। और इस दोहरे जीवन पर एक गीत मैं सुनाना चाहता हूँ, आपको अर्पित करना चाहता हूँ। ये कि एक अलग किस्म का गीत लिखने का प्रयास किया मैंने। दो पल गीत का शीर्षक है। कितना हम जिंदगी को किस तरह से जी रहे हैं। एक पल वो जिसे हम जी रहे हैं, भोग रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये हमारे जीवन का एक पल है। लेकिन दूसरा पल वो जिसे हम जी रहे हैं, भोग रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाते, चुप्पी साधे बैठे हैं, मौन रखे बैठे हैं। ये हमारे जीवन की व्यवस्था है और ये व्यवस्था ही हमारे जीवन का दूसरा पल है। तो संसार का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस दोहरे जीवन को आज नहीं जी रहा है। हम सब भी उसके ही शिकार हैं। लेकिन हमें मन से जिंदा रहना है और तब ये दोहरापन हमारा दूर हो सकता है। जहां जहां भी ऐसा वक्त आए, इस दोहरेपन को आप बेनकाब करिए, यही मेरी आपसे गुजारिश है। तो आइए एक गीत बढ़िया सा आपको सुनाता हूं इस संदर्भ में। हमको जीवन में बस दो पल ही मिले, हमको जीवन में बस दो पल ही मिले। एक को जी लिए, एक को पी गए, हमको जीवन में बस दो पल ही मिले। एक को जी लिए, एक को पी गए, हमको जीवन में बस दो पल ही मिले। शूल के हर तकाजे ने मन को छला, शूल के हर तकाजे ने मन को छला। सह के पीड़ा जमाने की उसमें ढला, सह के पीड़ा जमाने की उसमें ढला। दिल न कर पाया समझो ते लिखता चला, शूल के हर तकाजे ने मन को छला। सह के पीड़ा जमाने की उसमें ढला, दिल न कर पाया समझो ते लिखता चला। दिल न कर पाया समझो ते गाता चला। एक को कह गए, एक को सह गए, एक को कह गए, एक को सह गए, हमको जीवन में बस दो पल ही मिले। एक को जी लिए, एक को पी गए, हमको जीवन में बस दो पल ही मिले। एक को जी लिए, एक को पी गए, हमको जीवन में बस दो पल ही मिले। क्या नजाकत है वक्त के ताज की, क्या नजाकत है वक्त के ताज की। डाका डारे कोई मौत है सांच की, डाका डारे कोई मौत है सांच की। भेद पर पर्दा रखना कला आज की, भेद पर पर्दा रखना कला आज की।
एक को कप एक को पढ़ गए, एक को गढ़ गए, एक को पढ़ गए, एक को गढ़ गए। हमको जीवन में बस 2 पल ही मिले, एक को जी लिए, एक को पी गए। हमको जीवन में बस 2 पल ही मिले। इस चमन में कहीं माली आए गए, इस चमन में कहीं माली आए गए। कोरे वादे किए खुद में रमते गए, कोरे वादे किए खुद में रमते गए। खाके कसमें फर्ज से मुकरते गए, खाके कसमें फर्ज से मुकरते गए। एक को पढ़ गए, एक को गढ़ गए, एक को पढ़ गए, एक को गढ़ गए। हमको जीवन में बस 2 पल ही मिले, एक को पढ़ गए, एक को गढ़ गए। हमको जीवन में बस 2 पल ही मिले। बात है 2 पलों के इस दौर की, बात है 2 पलों के इस दौर की। कल के अंजाम की, आज के काम की, कल के अंजाम की, आज के काम की। कल कहाँ को रुके लहर तूफान की, कल कहाँ को थमे लहर तूफान की। एक समझा गए, एक समझ सब गए, एक समझा गए, एक समझ सब गए। हमको जीवन में एक समझा गए, एक समझ सब गए। हमको जीवन में बस 2 पल ही मिले। और अंतिम पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। चुप कहाँ तक रहूं, ये आप सबके मन की, मेरे मन की पीड़ा है। शायद आप भी इसके साक्षी बने और शायद आप भी सहमत हो। चुप कहाँ तक रहूं, दर्द कब तक सहूं। चुप कहाँ तक रहूं, दर्द कब तक सहूं। पीड़ क्यों ना कहूं, धीर कब तक धरूं। पीड़ क्यों ना कहूं, धीर कब तक धरूं। कर्म से अपने जग में भरम क्यों भरूं, कर्म से अपने जग में भरम क्यों भरूं। राज सब खुल गए, हंस के हम मिट गए। भेद सब खुल गए, हंस के हम मिट गए। हमको जीवन में बस 2 पल ही मिले, एक को जी लिए, एक को पी गए। हमको जीवन में बस 2 पल ही मिले, हमको जीवन में बस 2 पल ही मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके प्यार के लिए। 5-7 मिनट अगर आप अनुमति दे तो मैं सुना दूंगा आपने जो गीत मुझे खास तौर से कहें सनन संचले पवनिया वाला गीत। और आप चाहेंगे तो हल्दी घाटी की कुछ पंक्तियां आपको अंत में सुना दूंगा, लेकिन आपकी आज्ञा मिलनी चाहिए चूंकि समय मेरा हो चुका है। चूंकि विलंब से शुरू हुआ था इसलिए चाहता हूँ 5-7 मिनट आप अनुमति दे दें तो शायद ये कविताएं आप तक पहुंच जाए। लीजिए ये गीत सुना रहा हूं आपको, एक अपने अलग ढंग का गीत है और ये राजस्थान की मिट्टी गोड़ से बंगाल के सुधी श्रोताओं को, पवित्र श्रोताओं को, प्रबुद्ध श्रोताओं को अर्पित करना चाहता हूं। मेरे छोटे और बड़े भाइयों को सबको अर्पित है मेरी रचना। देखिए गीत देश की वर्तमान हमारे मानसिक चेतना को जगाने का एक प्रयास है मेरा इस गीत के माध्यम से। इस गीत ने मुझे सारे देश में विदेश में यात्राएं करवाई और काफ़ी आशीर्वाद दिया। अभिनय मंचन भी हुआ इस गीत का कहीं कहीं जगह, और वही गीत मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ।
गीत की ऊपर की पंक्तियां सारी श्रृंगार की होगी, लेकिन अंतिम पंक्ति मेरे देश के लिए, मेरे वतन के लिए, मेरे फर्ज के लिए होगी। और वो अंतिम पंक्ति जैसे ऊपर की पंक्तियों को समूल नष्ट करना चाहती हो, बस यही मेरा एक प्रयोग है कि वीर रस और श्रृंगार रस को मैंने एक साथ लिखने का प्रयास किया। आनंद लीजिए गीत का और गीत की धुन का भी, दोनों का ही आनंद लीजिए। सनन सन चले पवनिया, छनन छन बाज पायलियां, सनन सन चले पवनिया, छनन छन बाज पायलियां। पायल की, और उसके पहले दो पंक्तियां मुझे आती है याद। मेरी फितरत है कि मैं तुझसे इतना प्यार करूं, मेरी फितरत है कि मैं तुझसे इतना प्यार करूं, मैं इतना चाहूं तुझे जान ये निसार करूं, मेरी फितरत है कि मैं तुझसे इतना प्यार करूं, मैं इतना चाहूं तुझे जान ये निसार करूं। ये मोहब्बत नहीं, ये प्यार की कसौटी है, ये मोहब्बत नहीं, ये प्यार की कसौटी है। जितना तुझ पे मरूं ज्यादा वतन से प्यार करूं, जितना तुझ पे मरूं ज्यादा वतन से प्यार करूं, वतन से प्यार करूं। सनन सन चले पवनिया, छनन छन बाज पायलियां, सनन सन चले पवनिया, छनन छन बाज पायलियां। पायल की रुंझुन में, पवन की मस्ती में, पायल की रुंझुन में, पवन की मस्ती में, कहीं मेरा देश ना पिछड़ जाए। सनन सन चले पवनिया, छनन छन बाज पायलियां। पायल की रुंझुन में, पवन की मस्ती में, कहीं मेरा देश ना पिछड़ जाए। सनन सन चले पवनिया, छनन छन बाज पायलियां। अधूरे सपने हैं, कई गम अपने हैं, हुस्न के दीवाने कई दुख सहने हैं। अधूरे सपने हैं, कई गम अपने हैं, हुस्न के दीवाने कई दुख सहने हैं। मिले शम्मा कोई तो जरा तू थम परवाने, मिले शम्मा कोई तो जरा तू थम परवाने। रूप और यौवन में, मधुर मुस्कानों में, रूप और यौवन में, मधुर मुस्कानों में, कहीं तू फर्ज से न टल जाए। रूप और यौवन में, मधुर मुस्कानों में, कहीं तू फर्ज से न टल जाए। सनन सन चले पवनिया, छनन छन बाज पायलियां। पायल की रुंझुन में, पवन की मस्ती में, कहीं मेरा देश ना पिछड़ जाए। सनन सन चले पवनिया, छनन छन बाज पायलियां। खड़े सीमा पे जो वतन के दीवाने, लिखे संगीनों पर लहू के अफसाने। खड़े सीमा पे जो वतन के दीवाने, लिखे संगीनों पर लहू के अफसाने। कोई आंचल लहराए बहकना तुए प्यारे, कोई आंचल लहराए बहकना तुए प्यारे। नैन के बाणों में, जिस्म के दर्शन में, नैन के बाणों में, जिस्म के दर्शन में, कहीं दामन न माँ का लुट जाए। नैन के बाणों में, जिस्म के दर्शन में, नैन के बाणों में, जिस्म के दर्शन में, कहीं दामन न माँ का लुट जाए। सनन सन चले पवनिया, छनन छन बाज पायलियां। पायल की रुंझुन में, पवन की मस्ती और यौवन कब सार्थक। अंतिम पंक्तियां निधन कर रहा हूं। छनन सन चले पवनिया, छनन छन बाज पायलियां। हवन सन चले पवनिया,
छन छन बाज कायलियां। हिफाजत माँ की करना धर्म पहला है अपना, कहीं जुल्फों में घिर कर बिखर जाए न सपना। हिफाजत माँ की करना धर्म पहला है अपना, कहीं जुल्फों में घिर कर बिखर जाए न सपना। हो चाहे जोश जवानी माँ न होती दीवानी, हो चाहे जोश जवानी माँ न होती दीवानी। है सबसे पहले धरा फिर प्रणय का डेरा, है सबसे पहले धरा फिर प्रणय का डेरा, तभी उन्माद अमर हो पाए। है सबसे पहले धरा फिर प्रणय का डेरा, तभी उन्माद अमर हो पाए। सनन सन चले पवनियां, छनन छन बाज पायलियां। पायल की रुंझुन में पवन की मस्ती में, कहीं मेरा देश ना पिछड़ जाए। सनन सन चले पवनियां, छनन छन बाज पायलियां। सनन सन चले पवनियां, छनन छन बाज पायलियां। बहुत बहुत धन्यवाद। हल्दी घाटी की कुछ पंक्तियां अगर सुनना चाहें तो मैं अंत में निवेदन कर देना चाहता हूं। मेरे खंड काव्य हैं हल्दी घाटी और घोरा बादल। हल्दी घाटी की कुछ पंक्तियां आप सुन लें, फिर हम और आप विदा होंगे। आप सबको ये अंतिम रचना राजस्थान की ओर से फिर अर्पित कर रहा हूं, बंगाल के श्रोताओं को और उन सारे मारवाड़ी लोगों को जो वहां बसे हुए हैं और जो वहां के रंग में रंग गए हैं। ऐसे मेरे वतन के लोगों को मैं अर्पित करना चाहता हूं। चित्तौड़ दुर्ग दीवानों का इतिहास पुनः दोहराता हूँ, भूल न जाओ तुम प्रताप को, गाथा तुम्हें सुनाता हूँ। चित्तौड़ दुर्ग दीवानों का इतिहास पुनः दोहराता हूँ, भूल न जाओ तुम प्रताप को, गाथा तुम्हें सुनाता हूँ। चित्तौड़ दुर्ग दीवानों का राणा ने चंडी के सम्मुख कसम सभी को दिलवाई, आजाद न हो मेवाड़ जब तलक पत्ते पर भोजन लेंगे, तृणशैया पर ही शयन करेंगे, रिक्त वसन से जी लेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी मुगलों के अधीन नहीं हम होंगे। रजपूती सरदारों ने कियापन कभी नहीं झुकने का, रजपूती सरदारों ने किया प्रण कभी नहीं झुकने का, प्राणों को तज दिया मगर व्रत लिया नहीं रुकने का। राणा जख्मी देह लिए लड़ रहे थे दिल में साध लिए, मन्ना बोले मेवाड़पति ये राज मुकुट मुझको दे दो, रजपूती धर्म निभाऊंगा बस रण में प्राण गंवाऊंगा। राणा बोले क्षत्रिय धर्म है चाहे जान मेरी ले लो, किंतु रण से मैं जाऊं लौट ये मेरे बस की बात नहीं है। अग्नि परीक्षा मेरी आज रण छोड़ दूं ऐसी जात नहीं। राणा की आंखों में था चेतक बेहद ही मतवाला, हो गया जख्मी कितना ही मगर निकला मालिक का रखवाला। आखिर अपनी हालत को चेतक स्वयं नहीं सह पाया, अपने स्वामी को तीन टांग से दूर संग ले आया। नदियां के पार सुरक्षित पहुंचा मुक्त हुआ
प्राणों से, नदियां के पार सुरक्षित पहुंचा, मुक्त हुआ प्राणों से। था वफादार चेतक ज्यादा अंधे युग के इंसानों से, था वफादार चेतक ज्यादा अंधे युग के इंसानों से। पड़े पीछे सरदारों का वध कर डाला शक्ति ने, भाई के सम्मुख नतमस्तक हो क्षमा मांगी शक्ति ने। भाई भाई के सजल नेत्र सावन भादों से झरने लगे, वर्षों से मन के मेल स्वयं अश्रुधारा बन बहने लगे। मिलहार पहन गल बाहों के मेवाड़ी आन बचा ली, दादा के हुक्म पे मर मिटने की तैयारी कर डाली। रजपूती साहस के सम्मुख तो पिचालें व्यर्थ गई, हो गया महावत खाके दी, मुगलों की ताकत चूर हुई। अकबर ने पराजय स्वीकारी, तारीफ की वीर दीवाने की, चल दिए मुगल मेवाड़ छोड़, राणा की साध हुई पूरी। उन समर वीरों की अमर गाथा युग युग हरीश गाएगा, उन समर वीरों की अमर गाथा युग युग हरीश गाएगा। कल ना होंगे इस दुनिया में, गाथा युग दोहराएगा, गाथा युग दोहराएगा, गाथा युग दोहराएगा। चित्तौड़ दुर्ग दीवानों का। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार रवि प्रताप सिंह जी और शब्दाक्षर परिवार का, जिन्होंने इतना अपना प्यार और प्रेम मुझ पर बरपाया, अपना स्नेह दिया। फिर कभी संयोग हुआ तब दोबारा आपके दर्शन का लाभ लूँगा, कभी किसी कवि सम्मेलन में या फिर किसी पटल पर, तो जरूर भेंट होगी आपसे। आपने जो प्यार दिया उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ आप सबका। सभी श्रोता सुधीजन, मेरे छोटे भाई बहनें, सब प्रति कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहूँ कि हम मिले सुख और बढ़ा, हम मिले सुख और बढ़ा, मन को हुआ आभास, हम मिले सुख और बढ़ा, मन को हुआ आभास। इस अजाने मिलन से पाया नया विश्वास, इस अजाने मिलन से पाया नया विश्वास। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।